हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका ड्रीम पीएसयू एनटीपीसी है और एनटीपीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एनटीपीसी की जो रिक्रूटमेंट आती है गेट से, उसमें मिनिमम कितना आपको गेट रैंक और स्कोर कार्ड की रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगी। तो गाइज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया होगा कि एनटीपीसी का गेट 24 से जो रिक्रूटमेंट है अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्लाई भी किया होगा और अभी वो वेट कर रहे होंगे फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग जो आती है उसका। एंड गाइस मैं एक और यहाँ पर आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी की जो रिक्रूटमेंट है गेट 24 से, वो थोड़ा डिले होकर आई थी। काफ़ी स्टूडेंट उसका रेगुलर वेट कर रहे थे। इवन आईआईटी में मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स के भी फ्रिक्वेंट मैसेज आते थे कि सर एनटीपीसी का गेट 24 से जो रिक्रूटमेंट है वो कब आएगा। तब जाके यहाँ पर फाइनली इस साल की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एनटीपीसी ने अपना रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज किया था और उसके फॉर्म भरे गए थे, और अभी उसकी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग जो है उसका स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लाइक इस बार गेट 25 में अपेयर हुए होंगे और उनके दिमाग में भी है कि सर एनटीपीसी ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन गेट 25 से रिलीज किया है, तो एटलीस्ट जो है अगर इसका रिक्रूटमेंट जब भी आएगा, जब गेट 24 से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब जब गेट 25 से रिक्रूटमेंट आएगा तो कितना स्कोर हमें रिक्वायर्ड रहेगा। और काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फ्यूचर में गेट 26 27 में अपेयर होने होंगे, उनके दिमाग में भी है कि सर कितना एटलीस्ट हम टारगेट करें कि हमारा एनटीपीसी में हमें पीएसयू मिल जाए। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे और काफी ज्यादा डिटेल एनालिसिस भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा गाइज, वैकेंसीज गेट 24 से जो है वो आप लोगों के लिए कितनी अनाउंस हुई है उसका एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल के लिए 135 वैकेंसीज आपकी टोटल अनाउंस हुई थी, जिसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। मैकेनिकल की भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की भी अवेलेबल है, सिविल की भी अवेलेबल है और माइनिंग की भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है और एसटी में कितनी है, ऐसे ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग की भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज का आपका नंबर है गाइस। यहाँ पर इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप लोग यहाँ पर भी ऑब्जर्व करके देखिए गेट 23 से क्या कितने रिक्रूटमेंट आई थी, गेट 22 से कितनी रिक्रूटमेंट आई थी और गेट 21 से कितनी रिक्रूटमेंट आई थी। ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यहाँ पर एक्सपेक्टेड गेट स्कोर का एनालिसिस अगर हम करना चाह रहे हैं या रैंक का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो वैकेंसीज का नंबर भी हमें समझना पड़ेगा कि हर साल कितनी वैकेंसीज आ रही है और उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली किस रैंक तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करके अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 200 मैकेनिकल में एंड 120 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर 80 वैकेंसीज, तो ये 400 ये वैकेंसीज आपकी, और 65 एंड 30 यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसीज है 495 के आसपास आपके लिए अवेलेबल थी। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नंबर ठीक था। अब गाइस गेट 2023 से जो रिक्रूटमेंट जितनी वैकेंसी अनाउंस हुई थी, क्या उतनी ही रिक्रूटमेंट हुई थी? क्योंकि गाइस एनटीपीसी ने अपना फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला, और इवन थर्ड में जो है वो कट ऑफ भी काफी नीचे रैंक तक बच्चों के सिलेक्शन हो गए थे। तो यहाँ पर क्या वैकेंसीज का नंबर फिक्स था? तो इसके रिगार्डिंग भी गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है यहाँ पर एनटीपीसी की साइड से, तो यहाँ पर कुछ क्यूरीज पूछी गई थी, जैसे कि एनटीपीसी का गेट 24 से रिक्रूटमेंट कब आएगा, तो इन्होंने बोला कि आ चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर ज्वाइन किए हैं गेट 2023 से। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 1319 स्टूडेंट जो है वो ईईटी की फॉर्म में एनटीपीसी को गेट 23 से ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पर आपको 1319 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो वैकेंसीज का नंबर 23 से था वो 495 था। इसका मतलब ये है कि गाइज यहाँ पर वैकेंसीज जो है इन्होंने बाद में इंक्रीज कर दी थी। जो भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, पहले काफी स्टूडेंट यहाँ पर इन वैकेंसीज को देखकर अप्लाई भी नहीं किए होंगे जिनका रैंक थोड़ा सा कम होगा, बट यहाँ पर फाइनली वैकेंसीज जो है उसमें थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था इंटरनली, यहाँ पर इंक्रीमेंट होके, और जो स्टूडेंट अप्लाई कर रखे थे फिर उनके पास शॉर्ट लिस्टिंग 2/3 में जाकर उनके पास भी ऑफर आ गए थे जिन स्टूडेंट ने वहां पर अप्लाई कर रखा था, और इसी वजह से गाइस कट ऑफ भी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आ गई थी। एक और आरटीआई रिप्लाई मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस काफी सारे डाउट्स आपके सोल्व मिलेंगे कि जब भी कोई पीएसयूज की जैसे अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि अब यहाँ पर ये पता नहीं चला कि इन्होंने इंटरनली कितना बढ़ाया। हो सकता है उन्होंने डिसाइड किया था कि गेट 23 से 1500 लेंगे हम, और उस टाइम ओनली जो है 1300 के
आसपास ही बच्चे जो है ज्वाइन किए हैं, तो हो सकता है 200 जो है वैकेंसीज है वो और भी खाली रह गई है, तो वो हो सकता है वो इस बार के प्रोसेस में उसको ट्रांसफर कर दे। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने आरटीआई यहाँ पे लगा के देखा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स आरटीआई से अगर आप यहाँ पर देखेंगे अनफिल्ड वैकेंसीज जो है वो ईईटी 2023 की जो यहाँ पर अवेलेबल है वो नेक्स्ट साइकिल में शिफ्ट कर दी गई है, मतलब जो गेट 2024 है उसमें शिफ्ट कर दी गई है। तो ये भी इन्होंने इसमें कर दी, इन्होंने कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो गाइज ये दोनों ही आपको समझना है कि जब किसी पीएसयूज में मान लो कि इस साल उन्होंने अपनी वैकेंसी अनाउंस करी और उतने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, तो फिर वो क्या करते हैं उसको बैकलॉग वैकेंसीज करके भी ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार बैकलॉग वैकेंसीज नोटिफिकेशन में ही मेंशन आती है, कई बार जो है वो नोटिफिकेशन में जितना अगले साल का होता है वो मेंशन करते हैं, और फिर जो इस साल जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लेटेस्ट जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से फिर वो बैकलॉग वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ गाइज इस साल की जो रिक्रूटमेंट है, तो क्या इस साल भी सर थोड़ा बहुत हाइक देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली जो इंटरनली उनको कितनी जो वैकेंसीज खाली है, अनफिल्ड है, उस हिसाब से जो है ये वैकेंसीज का नंबर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े गाइज, तो अब सबसे आपको ये आइडिया लग गया कि अप्रोक्सीमेटली जो है कितनी वैकेंसीज थी। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि गेट 2023 से कितनी रैंक तक जो है सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग राउंड 1 के बाद जो रिलीज हुई थी, जिसका स्टूडेंट अभी वेट भी कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिकल में जो है 392 रैंक तक जो है बच्चों के पास यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 675 रैंक तक, ओबीसी 675, एससी में अगर आप देखोगे 1696, एसटी में 1908, एंड पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड में 421 रैंक तक ऑफर आए थे, ईडब्ल्यूएस में 926, ओबीसी में 862, एससी में 2501 तक, और एसटी में 3834 तक यहाँ पर कॉल आए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देख सकते हैं 276, ईडब्ल्यूएस में 428, ओबीसी में 322, एससी में 874, एनएसटी में 2450 तक आए थे। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल और माइनिंग का भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम राउंड 2 का देखें, तो गाइज जस्ट बिकॉज आपको पता है कि वैकेंसीज के नंबर जो इन्होंने इंटरनली जो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बच्चों ने अप्लाई किया उनको भी फिर सिलेक्शन किया है, तो फिर इन्होंने राउंड 2 राउंड 3 तक भी ये लोग गए थे, और ऐसा इन्होंने पहले भी अपने रिक्रूटमेंट साइकिल में किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रैंक जो है थोड़ा सा और नीचे, यानी कि यहाँ पर मैकेनिकल में भी 599 तक आ गया है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन में अब हो सकता है काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होगा, उनको लगा होगा कि यार मेरा क्या पता सिलेक्शन होगा, इतनी वैकेंसीज अप्लाई नहीं करो। तो हो सकता है ये एक स्मार्ट बच्चा था जिसने अप्लाई कर दिया, इस रैंक पे भी इसने अप्लाई कर दिया यहाँ पे जनरल कैटेगरी में, तो इसके पास ऑफर आ गया। हो सकता है बीच में कई बच्चों ने अप्लाई नहीं किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक जो है बच्चे सेलेक्ट हुए हैं राउंड 2 के बाद, वो भी अवेलेबल है। और राउंड 3 के बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिकल में 926 तक, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 2573 तक, ओबीसी में 1971 तक, एससी में 4446 तक, और एसटी में 6483 तक बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देख सकते हैं, सिविल में भी देख सकते हैं, और माइनिंग में भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। गाइज इसी तरीके से आप गेट 2022 का भी देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो एडिशनल जो कैंडिडेट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए उन्होंने बुलाए थे, तो यानी कि जो यहाँ पर एडिशनल जो यहाँ पर फाइनल जो यहाँ पर रहा, उसमें आप देखोगे तो 991 के आसपास तक रहा है, और उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनको ईडब्ल्यूएस का बच्चा यहीं पे लास्ट वाला मिल गया, तो ये रैंक रह गया। इससे प्रीवियस वाले में देखोगे तो उनको जो बच्चा मिला वो यहाँ तक मिला, दैट्स व्हाई यहाँ पे रहा, और थोड़ा सा वैकेंसीज के नंबर में भी डिफरेंस है, तो उससे भी ये डाटा चेंज होता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग का भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर गेट 2021 से भी देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस रैंक तक जो है आइडिया लग रहा है। ये पुराना है काफ़ी, उस टाइम कॉम्पिटिशन का लेवल भी अलग ही था, बट अगर आप 22-23 का भी ऑब्जर्व कर पा रहे तो आपको काफ़ी सारा जो है आइडिया मिल जाएगा। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल रखा है, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि अप्रोक्सीमेटली उस टाइम 2021 तक जो है वो किस रेंज तक जो है बच्चे जो है सिलेक्ट हो जा रहे थे। अब गाइज यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अब 2024 का कट ऑफ जो है वो कहाँ पे रहेगा, तो इसका क्या आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज कि डिपेंड करता है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि प्रीवियस साइकिल में जो रिक्रूटमेंट आया था गेट 2023 से, तो उसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट जो है वो पहले ही आ गया था, और उसके बाद कई सारे और भी पीएसयू जो है वो यानी कि रिक्रूटमेंट जो है उनकी कम हुई थी। बट इस साल क्या है कि काफी सारे पीएसयूज गेट
2024 से अपनी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट जो आया है, तो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी पीएसयू में सिलेक्शन ले चुके होंगे। तो हो सकता है वो बच्चे अप्लाई ना करें, और या फिर अप्लाई कर दे तो वो प्रीवियस पीएसयू में ही रहे और वो यहाँ पर आए ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट्स वाई गाइज इस साल का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और भी यहाँ पर आपका नीचे जा सकता है। जैसे 926 है तो 1100 तक भी मान लीजिए कि चांस बन जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगा। मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप 1300 तक, लगभग 200 रैंक का जो है, 200 से लेकर 300 रैंक अगर आपका नीचे है, तब भी मेरे ओपिनियन में आपको अप्लाई कर देना चाहिए। पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आईआईटीज में लाइक मास्टर्स वगैरह में अप्लाई कर दिए, उनका सीजीपीए बहुत अच्छा चल रहा है, उनका फर्स्ट सेमेस्टर भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटिशन की तरफ आ जाएगा। जब तक इसका पूरा प्रोसेस होगा और ज्वाइनिंग होगी और ट्रेनिंग होगी, तो हो सकता है उनका एमटेक भी जो है वो एक रेंज में आ जाएगा। तो क्या पता वो ज्वाइन ही ना करे, उनका प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी पीएसयूज में, एनपीसीएल में और लाइक बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अपनी रिक्रूटमेंट बीआरसी कर चुका है। तो गेट 24 से जो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी जो कंप्लीट कर चुके हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो वहां पे ज्वाइन कर लिए और अब वो लीव करके नहीं आएंगे, तो इस वजह से जो टॉप रैंकर हो सकता है उनमें से वहां चले गए। तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा कम रैंक तक भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि एनटीपीसी का रिक्वायरमेंट अभी हाल ही फिलहाल में आया है। काफी ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने रैंक इंप्रूव कर ली है और लाइक इस बार अभी गेट में अपेयर हुए हैं, तो बीआरसी वगैरह उनका ज्वाइन करने का मन हो कि मेरा रैंक अच्छा आ रहा है मेरे पास, तो बीआरसी की पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं आना चाह रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो गाइज यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो रैंक डिसाइड करेंगे। यहाँ पर कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मैं अपने यहाँ पर ओपिनियन से आपको बताना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका 1300 1400 भी रैंक रहा है और अगर आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपका पॉसिबिलिटी रहेगा। आप में से काफी स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया होगा, फॉर्म तो आपको पता है कि भरे ही जा चुके हैं, बट काफी स्टूडेंट के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी है कि सर मेरा रैंक इसके आसपास है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक क्लियर कट राउंड 3 से आइडिया लगा सकते हो किस रैंक तक हुआ है। अब ये लास्ट ईयर इन्होंने वैकेंसीज के नंबर को थोड़ा चेंज किया था, दैट्स वाई हो सकता है ज्यादा रैंक तक भी सिलेक्शन हो गए थे। इस साल ये कितने नंबर्स लेते हैं ये भी डिपेंड करेगा। अभी ये बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने कितना इंक्रीमेंट किया है, मतलब जो वैकेंसीज नोटिफिकेशंस में है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है एडिशनली जो पिछले वाले जो अनफिल्ड वैकेंसीज है उन सबको भी मर्ज करके बाद में जो फाइनली ये कितना रिक्रूटमेंट करे उस पर भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको यही बताना चाहूंगा गाइस कि अगर आपने फॉर्म भर रखा है 1300 1400 तक, यहाँ पर जनरल में यहाँ पर भी अगर आपने 1300 1400 तक भर रखा है, सिविल में भी अगर आपने 400 तक भर रखा है, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने 1200 तक भर रखा है, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसी के आसपास अगर आपके हैं तो पॉसिबिलिटी बनेगी। बाकी गाइस यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली किस रैंक तक जाएगा ये तो तब पता चलेगा जब इसको कोई भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक पुराने फैक्ट्स, पुराने डाटा, पुरानी कट ऑफ, इन सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैकेंसीज के नंबर को देख सकते हैं, जो सीन चल रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। ऐसा एग्जैक्टली कि इस रैंक पे जो बच्चा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो यार कट ऑफ पे आएगा, क्या पता कि वो बच्चा अप्लाई नहीं किया हो। तो ये जब कट ऑफ ऑफिशियली जब फर्स्ट राउंड के बाद रिलीज होगी, उससे प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों में से काफी स्टूडेंट अप्लाई भी कर दिया होगा, और जो स्टूडेंट फ्यूचर में अपेयर होने वाले हैं उनको भी एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस रैंक तक अगर आप जा रहे हैं तो एनटीपीसी जैसा पीएसयूज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप सो गाइस काफी सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। अभी जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, अगर आपने बीआरसी का फॉर्म भर रखा है तो बीआरसी के एग्जाम पर फोकस करिए। जब कॉल आना होगा आ जाएगा, आपके परेशान होने से ऐसा नहीं है कि कॉल जल्दी कर देंगे वो लोग और आपको बुला लेंगे कि नहीं यार इतना परेशान हो रहा है और इसको तुरंत बुला लो। परेशान होने से ही अगर सिलेक्शन होता तो फिर पूरे दिन मैं आपको सजेस्ट करता कि आप पूरे दिन परेशान रहिए, सुबह उठते ही शेड्यूल में डाल लीजिए कि 5 घंटे परेशान होना है, 5 घंटे सोचना है इस बारे में, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन इससे नहीं होगा, सिलेक्शन आप कितना जो है अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए इस साल गेट में अपेयर हुए हैं, अभी आपका पता है एनपीसीएल का इंटरव्यू आएगा, बीआरसी में भी रिटर्न टेस्ट है, फिर उसका इंटरव्यू होगा। तो ये सब जो अपकमिंग अभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज है इनको भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप गेट 24 से ही अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आपका उसी में स्कोर है 25 में अच्छा नहीं आया है, तब भी आप में से भी काफी स्टूडेंट ने बीआरसी का फॉर्म भरा हुआ, उसको आप एक्सप्लोर करो, विदाउट गेट उसको फाइट करने की कोशिश करो इस साल। और भी जो अपकमिंग पीएसयू के एग्जामिनेशन है उनको भी फाइट करते रहो, आपका मेन फोकस उन पे होना चाहिए। इसके लिए आप परेशान कितना ही हो लो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइस, डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहिए और फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।